गुरु द डिस्ट्रॉयर, गुरु द डिस्ट्रक्टर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मैं अपनी कुछ कहानियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कहानियाँ थोड़ी अलग हैं क्योंकि ये गुरु के डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर, संहारक रूप के बारे में बात करती हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, सुबह से मुझको बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आपको भी मैसेज मिल रहे होंगे यदि आप गुरु, टीचर, इंस्ट्रक्टर, कोच, गाइड, मेंटोर या डायरेक्टर हैं, या फिर ऐसे मैसेज आप भेज रहे होंगे अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को। और उन मैसेजेस में एक श्लोक बार बार इनवेरिएबली आ रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब बहुत साफ है कि गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। इन तीनों के जो काम है क्लियरली डिवाइडेड हैं, सृजन, संरक्षण, संहार, क्रिएटिंग, फॉस्टरिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग या डिस्ट्रॉइंग। अब ब्रह्मा समझ में आता है जब गुरु एक स्टूडेंट के अंदर एजुकेशन का, स्किल का, एप्टीट्यूड का, एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, विजडम का संचार करते हैं, सृजन करते हैं, उनको पहली बार उससे मिलवाते हैं, क्रिएट करते हैं उसके अंदर ये सारे नए एलिमेंट्स, तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं बिकॉज ही इज़ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। विष्णु भी समझ में आता है कि जब आप थोड़ा डगमगा जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, लो फील करते हैं, स्किल में अपडेट चाहिए होता है, एजुकेशन में एक नए कुछ नया सीखना होता है, तो गुरु डेफिनेटली कम्स फॉर हेल्प और वो आपको उस लो सेल्फ से एलिवेट करके हायर सेल्फ पर लेकर आते हैं, आपको फॉस्टर करते हैं, आपका संरक्षण करते हैं। महेश्वर का मतलब क्या हुआ? गुरु डिस्ट्रॉयर कैसे हो सकता है, संहार कैसे हो सकता है? क्या गुरु अपने शिष्यों का ही संहार कर देते हैं? गुरु शिष्यों का संहार नहीं करते। ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा जो आपको ज्ञान, जो नॉलेज, जो स्किल मिला है, जब आपको उसका अहंकार हो जाता है, या आप इग्नोरेंस में चले जाते हैं, या आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, या आप डिस्पोंडेंट हो जाते हैं, या आपका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इन सब विगुणों का, इन सब विसंगतियों का, इन सब नेगेटिव एलिमेंट्स का गुरु संहार करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ताकि शिष्य वापस से अपने स्वधर्म के मार्ग पर आ पाएँ। इसलिए उनको महेश्वर कहा जाता है। अच्छा, ये गुरु का वो फॉर्म है जो हमको बहुत पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमारे बैड एलिमेंट्स का, हमारी विसंगतियों का संहार करते समय कई बार गुरु थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं। कई बार हमको लगता है कि हमारी बेइज्जती कर दी सबके सामने। हम लोग जब छोटे थे स्कूल में तो हमको तो एक आधा लग भी जाता था। तो वो गुरु का ये वो वाला रूप है जो हमको बहुत पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग अपने और गुरु के बीच में अहंकार को ले आते हैं। ये मैं बात आपको समझाता हूँ कुछ कहानियों के ज़रिए। कहानी महाभारत की है। अर्जुन और कृष्ण दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन महाभारत की लड़ाई से पहले अर्जुन ने कृष्ण को अपने गुरु का दर्जा कभी नहीं दिया। सखा कहा, दोस्त कहा, मेंटोर, गाइड, उनसे काउंसलिंग भी लिया, उनको पॉलिटिकल एडवाइज़र भी एक तौर पे रखा, लेकिन गुरु की संज्ञा कभी नहीं दी। वो तो जब लड़ाई का टाइम आया, पहले दिन युद्ध के, जब वो हम सबको गीता का बैकड्रॉप पता ही है कि जब उसने देखा कि सामने की सेना में मेरे चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, यार, दोस्त सब खड़े हैं, उनको मैं कैसे उनसे युद्ध करूंगा, तो मुझसे धनुष उठ नहीं रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को पसीने आ रहे हैं, अब आप मुझे गाइड कीजिए। पूरे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे सवाल पूछे। सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में आके जब अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को उनका शिष्य बोल दिया, पहली बार उनको अपना गुरु बना लिया, तब जाके वो गुरु और शिष्य का रिश्ता बना। चैप्टर 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने जब कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयम से अनिश्चितम ब्रूहितन में शिष्य अस्ति हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बन गया हूँ और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ आपके सामने, आई सरेंडर अनटू यू। तब जाके वो उसके गुरु बने और उन्होंने तीनों रोल निभाए। सबसे पहले ब्रह्मा का तो आपको पता ही है कि उसके अंदर नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी, नए ज्ञान का संचार किया। उसको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से उसका परिचय करवाया। उसको पूरा आत्मा का, ब्रह्म का, परम ब्रह्म का, स्वधर्म का, धर्म का ज्ञान दिया। ब्रह्मा बन के उसके अंदर नई ऊर्जाओं का संचार किया और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। पूरे युद्ध के जितने भी दिन युद्ध चला, लगातार कृष्ण ने एक विष्णु का रोल भी निभाया, बिकॉज बार बार अर्जुन वापस लो हो जाते थे। पितामह भीष्म धराशायी हो गए तो लो हो गए, द्रोणों का वध हो गया तो लो हो गए, अभिमन्यु चले गए तो लो हो गए, विराट के सारे बेटे मारे गए तो लो फील कर रहे हैं। तो बार बार उनके अंदर वापस से एनर्जी इन्फ्यूज़ करके वापस से खड़ा करना, फिर कोई बात कह देना, फिर कोई हल्का सा ज्ञान दे देना, कहानी सुना देकर उनको विष्णु का रोल निभाया। उनको बार बार उनको वापस से खड़ा किया, मोटिवेट एंड रीमोटिवेट किया। संहारक का रोल कैसे निभाया? जब 15-16 दिन का युद्ध हो गया तो कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन के अंदर अहंकार आने लगा है कि मैंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी किया, युद्ध का हीरो तो मैं हूँ। पर अभी कर्ण जीवित थे, कर्ण के साथ उनका युद्ध चल रहा था। 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जो कहते हैं कि देवता भी ऊपर से देख रहे थे, ऐसा लगा मानो दो पागल हाथी जंगल के बीच लड़ रहे हैं, कोई किस पर भारी पड़ रहा है कोई जानता नहीं, जंगल थर थर काँप रहा है पूरा। तो अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा है और जब
अब हो क्या रहा है कि जब कर्ण बाण छोड़ रहे हैं, वो जो बाण जब अर्जुन के रथ में धंसता है या उनके रथ के सामने जब वो लैंड करता है पूरे फोर्स के साथ, पूरी गति के साथ, तीव्रता के साथ, तो अर्जुन का जो रथ था वो 2.5 फुट पीछे जाता था। उस बाण के वेग से 2.5 कदम पीछे को वो धकेल दिया जाता था। जब अर्जुन बाण छोड़ रहे थे तो कर्ण का जो रथ था सिमिलरली वो 7 फुट पीछे जाता था। कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ 2.5 फुट पीछे, अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 7 फुट पीछे। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे? वो महेश्वर के रोल में थे, अर्जुन के अहंकार का नाश करना था। तो हर बार जब कर्ण बाण छोड़ता और अर्जुन का रथ 2.5 फुट पीछे जाता तो कृष्ण कहते वाह कर्ण वाह, अहो कर्ण अहो। लेकिन जब अर्जुन बाण छोड़ते और कर्ण का रथ 7 फीट पीछे जाता तो कृष्ण कहते मज़ा नहीं आया, डिडंट वर्क वेल, और कोशिश करो, थोड़ा और एफर्ट लगाओ। अर्जुन वॉज फ्यूरियस। फाइनली उन्होंने कृष्ण से कहा कि अरे भाई, आप मेरे सारथी हैं, मेरे ड्राइवर हैं, मेरी टीम में हैं, आप किस साइड से लड़ रहे हैं, इधर से कि उधर से? आप मुझे इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं। मेरा देखिए बाण लगता है, उसका रथ 7 फीट पीछे जा रहा है, वो खाली 2.5 फीट पीछे फेंक रहा है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तब कृष्ण ने समझाया, अपने संहारक के रूल को अज्यूम किया कि तुम उसके रथ को देखो, काठ का रथ है वो, लकड़ी का, लोहे का कीले ठुकी हैं, जो साधारण रथ होते हैं वैसा उसका एक रथ है, और तुम इतने दिव्यास्त्र फेंक रहे हो फिर भी उसके रथ को मात्र 7 फुट पीछे फेंक पा रहे हो। एंड लुक एट योर चैरियट, अपने रथ को देखो, तुम्हारे रथ के पहियों पर शेषनाग लिपटा हुआ है। रथ पहले ही दैवीय रथ है, उसके ऊपर भी शेषनाग लिपटा हुआ है ताकि रथ स्टेबल रहे, पहिए हिल ना जाएं। रथ के झंडे पर देखो हनुमान बैठे हैं ऊपर से वेट डालने के लिए, और मैं जो परम ब्रह्म हूँ, खुद ही मैं जो अक्षर ब्रह्म हूँ, अक्षय ब्रह्म हूँ, वो मैं आकर तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ। इस सब के बावजूद कर्ण के जो बाण हैं तुम्हारे रथ को 2.5 फुट पीछे फेंकने का मैनेज कर पा रहे हैं। नाउ यू टेल मी हु इज़ अ बेटर परफॉर्मर, यू और कर्ण? मुझे किसकी तारीफ करनी चाहिए? और ये बात सुनते ही जैसे ताश के पत्तों का महल कंकड़ मारती धराशायी हो जाता है, अर्जुन का जो अहंकार था वो धराशायी हो गया, और उन्होंने वापस से एक नोबल वॉरियर की तरह, एक मॉडेस्ट वॉरियर की तरह, एक हम्बल वॉरियर की तरह अपने युद्ध को रिज्यूम किया। ये पहली कहानी थी। उसके बाद जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, वापस से अर्जुन को अहंकार हुआ। वो है ना, अहंकार बार बार आपके अंदर पनपता है, वो जल्दी से ज़्यादा जाता नहीं है। तो वापस से उठा के युद्ध को तो मैंने समाप्त किया है, सब बात कर रहे हैं हु इज़ द हीरो ऑफ द वॉर। भीम कह रहे हैं मैंने सबको मारा, अर्जुन कह रहे हैं मैंने सबको मारा। अर्जुन थोड़ा ज़्यादा वो एक्साइटेड थे कि मैंने सबका अंत किया, युद्ध को मैंने, आई एम द हीरो ऑफ द वॉर। तो कृष्ण समझ के वापस से अहंकार आ रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। जब सारे रथ वापस पहुँचे पांडव कैंप की तरफ युद्ध समाप्त होने के बाद, तो जब अर्जुन का रथ पहुंचा कैंप के गेट पर, तब कृष्ण ने बोला अर्जुन आप रथ से उतरिए। अब अर्जुन को लगा कि ये क्या बात हुई, प्रोटोकॉल तो कहता है कि पहले ड्राइवर उतरता है, फिर वो साहब का गेट खोलता है, फिर साहब उतरते हैं, उसके बाद ड्राइवर गाड़ी पार्क करता है। यहाँ ड्राइवर कह रहा है कि साहब पहले आप उतरिए, बाद में मैं उतरूँगा, ये तो इंपॉर्टेंस इशू आ गया। अब अर्जुन ने बोला महाराज आप उतरो पहले, मैं क्यों उतरूँ पहले? कृष्ण ने बोला अर्जुन ज़्यादा बहस मत करो, उतर जाओ। अब अर्जुन ने ज़्यादा बहस करना ठीक समझा नहीं, और सही बात भी थी, बिकॉज कृष्ण ने युद्ध जितवाया था पूरा। तो अर्जुन मुंह बना के उतर गए, साइड में खड़े हो गए, थोड़ा सा मुंह फुला लिया। कृष्ण ने क्या किया, रथ लेकर साइड में गए, रथ पार किया, और जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे उस रथ में विस्फोट हो गया, रथ धू धू करके जलने लगा। अब सब हतप्रभ हो गए कि ये क्या हुआ। तब समझाया कृष्ण ने कि अर्जुन तुम्हारे रथ पर इतने दिव्यास्त्रों का प्रहार हुआ है कि ये तो कब का नष्ट हो चुका है। वो तो मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे रथ पर थीं, जिन्होंने इसको साथ में पकड़ के रखा हुआ था, वरना तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो जाता। और अगर मैं पहले उतर जाता और तुम रथ पे रह जाते तो तुम भी इसके साथ भस्म हो जाते। तब अर्जुन को समझ आया कि गुरु की कौन सा ज्ञान, गुरु की कौन सी शक्ति आपके पीछे है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी टिप है जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने में और आपको सेव करने में, आपको प्रोटेक्ट करने में आपके काम आ रही है। यू मे नॉट ऑलवेज ट्रेस इट बैक कि ये बात मेरे गुरु ने तब सिखाई थी। आप शायद भूल चुके होंगे कि कौन कौन सी बात आपके गुरु ने आपको सिखाई थी, पर वो बातें आपको याद हैं और वो आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी बहुत हेल्प कर रही हैं। किसी भी इंसान को खड़ा करने में उससे गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है, और गुरु के महेश्वर रूप का बहुत योगदान होता है, जो गुरु के लिए भी वो रूप धारण करना मुश्किल होता है, आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, आप अहंकार बीच में ले आते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ उनका बैड माउथिंग करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, ब्लॉक कर देते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए।
समझिए कि गुरु ने आपके साथ वो क्यों किया और उसमें आपका भला कैसे था। वो शायद आज भला नहीं लगेगा, 10 साल बाद 20 साल बाद जाके वो आपको बहुत भला लगेगा। तो अगर किसी गुरु के महेश्वर रूप के बाद आपने हल्का सा गुरु से दूरी बना ली है, कुछ उनको बुरा कह दिया है, तो आज सही समय है गुरु के महेश्वर रूप को सलाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और उनको फ़ोन करके बताइए ये बात। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, लाइक बटन, लिंक को कॉपी करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सारे फैमिली ग्रुप्स में भेज दीजिए। अच्छी बात है, सबको सुननी चाहिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं देन फॉलो मी। बहुत सारा नया कंटेंट, नई कहानी लेकर आ रहा हूँ। शूटिंग भी हो गई है, खाली एडिटिंग करके आप तक पहुँचाना है। फॉलो करोगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच।